भोपाल में 5th क्लास के एक बच्चे ने गेमिंग एडिक्शन के चलते फांसी लगा ली। ये ऐसा पहला केस नहीं है। इसके पहले भी इंदौर का एक बच्चा ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन के कारण ऐसा कदम उठा चुका है। और गेमिंग एडिक्शन से होने वाले ये हादसे सिर्फ इंदौर या भोपाल में नहीं होते, बल्कि इंडिया के कई सारे शहरों में ये लगातार देखे जा सकते हैं। और इसलिए हर पेरेंट का ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर गेमिंग एडिक्शन से बच्चों के मन पर ऐसा क्या असर पड़ जाता है जब वो ऐसे डेंजरस स्टेप्स उठा लेते हैं। और इसलिए हम हमारे बच्चों को गेमिंग के एडिक्शन से कैसे बचा सकते हैं, हमें एज ए पेरेंट किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी सवालों पर बात होगी आज डॉक्टर इशिना चौधरी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौर टॉप में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैम, जैसा कि आप भी जानती हैं कि आजकल गेमिंग के कारण या फिर गेमिंग के एडिक्शन के कारण बच्चे कई सारे ऐसे डेंजरस स्टेप्स उठा रहे हैं जो कि शायद उन्हें नहीं उठाने चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे पहला सवाल जो हमारी ऑडियंस का भी होगा और हमारा भी है कि आखिर ऐसा क्या बच्चों के मन में थॉट आ जाता है गेमिंग एडिक्शन से जो ऐसे डेंजरस स्टेप्स उठा लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चे जब गेमिंग की साइड इंक्लाइंड होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपना एक जो रियलिटी चेक भूल जाते हैं। वो अपने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जीने लगते हैं और वो उसी को सच मानने लग जाते हैं। तो इसी कारण से वो आज उनका इमोशनल टच खो रहे हैं, वो रियलिटी चेक खो रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है चीज़ों पे। तो आई थिंक जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है बच्चों को। इसका पॉजिटिव साइड भी है इफ़ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, बट स्टिल जो बच्चे जो ग्रोइंग स्टेज में हैं उनका ब्रेन एक डेवलपमेंटल स्टेज में होता है। तो वहाँ पर अगर आप सही ढंग से उनको राइट डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। और मेजॉरिटी अभी ऐसा हो रहा है कि लाइक दिस सोशल मीडिया गेमिंग थिंग इज़ लाइक इम्पैक्टिंग नेगेटिवली ऑन सब बच्चों के दिमाग पे। तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है जिसके कारण उनकी पढ़ाई में, उनके जो रिलेशनशिप, जो उनके दोस्त थे, उनकी फैमिली के साथ सब में नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो वो काफ़ी गलत डायरेक्शन जा रहा है जिसके लिए हमें कुछ एक वी शुड टेक अ गुड स्टेप एंड जो कुछ हम पेरेंट्स को बता सकते हैं जिससे वो चीज़ वी कैन जिसको हम क्योर कर सके, जिसको हम हील कर सके। सो वी शुड फाइंड आउट फ्यू सॉल्यूशंस फॉर दैट। सो मोस्ट प्रोबेबली इट्स लाइक दैट बच्चे जो हैं वो रियलिटी चेक छोड़कर अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में जो घूम रहे हैं वो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो उनको ऐसी स्टेप्स लेने में एग्जैक्टली, क्योंकि वो उसी को सच दुनिया समझ रहे हैं अपनी और उन्हें लगता है शायद ऐसा ही होता है। सो उनका वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो बिलीव बन रहा है वो बिलीव हमें रोकना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट में जा रहा है जिसके कारण आज बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटीज़ में जा रहे हैं। और काफ़ी अभी मैं भी पर्सनली काफ़ी प्रैक्टिकली ऐसे केसेस देख रही हूँ जिसमें 7 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे दे आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड। कुछ बच्चे बोलते हैं कि अगर आप मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊँगा, या बहुत से लोग बच्चे बदतमीज़ हो रहे हैं। तो इस टाइप की काफ़ी चीज़ें आ रही हैं जिसमें बच्चे दे आर लूजिंग देयर फोकस फ्रॉम स्टडीज़ और वो पूरा डाइवर्ट होके इस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा टोल उनके मेंटल हेल्थ पे आ रहा है। गेमिंग भी लाइक इट्स टेकिंग टोल ऑन लाइक एवरी किड्स माइंड। सो इट्स नॉट अ गुड एडिक्शन। गेमिंग इज़ गुड बट आई थिंक एक लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि लाइक किड्स आर प्लेफुल राइट। सो उनको खेलना भी ज़रूरी है, पर वो क्या खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं वो ज़रूरी है। एंड आई सपोज लाइक डूइंग ज़्यादा स्क्रीन टाइम से ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम उनको फिजिकल एक्सरसाइज की साइड डाइवर्ट करें या उनकी कोई स्किल्स डेवलपमेंट पे हम काम करें तो वो काफ़ी पॉजिटिव साबित होता है। क्योंकि ये जो बच्चों की एज होती है लाइक 5 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स तक, ये ब्रेन डेवलपमेंटल स्टेज होता है। तो यहाँ पर आपने जितना इनपुट उनके ब्रेन को दे दिया, जो डेटा उनके माइंड में डाल दिया, वो चीज़ फिर उसका आउटकम उनके आगे आने वाली लाइफ में आता है। तो अभी जो बच्चे गेमिंग से और उनके एडिक्शन में जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई सपोज वो उनका आगे का जो फ्यूचर है वो भी थोड़ा सा डार्क और नेगेटिव होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ स्टेप विच इज़ राइट फॉर देम एंड उसको इस तरीके से धकेलना चाहिए या डाइवर्ट करना चाहिए कि उनकी प्रैक्टिकली स्किल्स अपन डेवलप कैसे कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल लाइक बच्चों का जो दिमाग होता है वो एक प्लेन ब्लैक बोर्ड जैसा होता है, ठीक है। व्हाट वी राइट वो चीज़ उनके अंदर अडॉप्ट हो जाती है एंड दैट बिकम्स देयर बिलीव। सो जो गेमिंग भी होता है तो उसमें अगर वो नेगेटिव चीज़ें भी देख रहे हैं या बहुत टेक्नोलॉजी हैज़ वास्ट थिंग्स नाउ, तो वो जितनी भी चीज़ें आती है वो सब इनपुट उनके दिमाग में जा रहा है एंड देन इट इज़ कमिंग इन टू देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो सबसे पहले उनका थॉट डेवलप हो रहा है,
फिर वो फीलिंग्स इमोशंस में आ रहा है एंड देन इट इज़ कमिंग इनटू देयर बिहेवियर. सो वो चीज़ बहुत गलत इम्पैक्ट दे रही है. सो आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड मेक पीपल अवेयर दैट लाइक यू नो these things are going wrong, you should not do it and we should force them or push them into the right direction. क्योंकि आजकल गेम एडिक्शन बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, बोलना कि अरे हमारा बच्चा तो दिन भर गेम खेलता है, एडिक्टेड हो गया है. पर एक्चुअली हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो किसी गेम से एडिक्टेड है या नहीं? ओके, सो आई थिंक जो बच्चों का जो घर होता है वो सबसे पहला उनका स्कूल होता है. Their first school is their home and their parents are their first teachers. So अपने बच्चों पे ध्यान रखना उनके माँ बाप का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है. उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, उनको ज़्यादा मोबाइल ना दें, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके बच्चों को आपने मोबाइल दिया है तो ही विल डेफिनेटली प्ले दैट गेम. सो अगर वो इक्वली बार बार कर रहा है या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, नेगेटिव बोल रहा है या बदतमीजी से बात कर रहा है और पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, किसी के साथ दोस्तों के साथ उसको खेलने की भी इच्छा नहीं होती है, देन दीज आर द साइंस दैट देयर किड इज एडिक्टेड टुवर्ड्स गेमिंग. सो आई थिंक उनके माँ बाप को एक स्टेप लेना चाहिए, उसको अपने बच्चे को एक अलग डायरेक्शन में पुश करना चाहिए जहाँ पे उसके प्रैक्टिकली स्किल्स डेवलप हो पाए. मेरे पास 1-2 केसेस आए, वो ऐसा है कि उनका कल एग्ज़ाम है, उसके बाद भी उन्हें एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले भी गेम खेलना है. आप उनसे फ़ोन ले लोगे तो दे विल से दैट आई विल डाई, आई विल गो एंड डाई. उनको नहीं पता रीज़न क्या है, बट वो ज़िद्दीपना, जब वो फोकस नहीं होना, गुस्सा आना, और ये सारी चीज़ें दीज आर द सिम्टम्स एंड दीज आर द डायरेक्शंस फॉर अ पेरेंट. मतलब एक डायरेक्शन एग्जैक्टली कि वार्निंग साइंस है दैट दे शुड, इट इज़ अ वेकिंग कॉल फॉर पेरेंट्स एक्चुअली, वी कैन से लाइक दैट, कि अगर ऐसे सिम्टम्स अपने बच्चों में दिख रहे हैं देन दे शुड डेफिनेटली चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर किड्स. एक चीज़ जो आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गई है वो है कि अगर हमारे बच्चे घर में हमें परेशान करते हैं तो हम अक्सर उन्हें मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उसके बाद काम करना. तो ऐसे मुझे लगता है कहीं सारे एक्शंस हैं हमारे पेरेंट्स के या लोगों के जिनके कारण बच्चे ऐसे स्टेप्स उठाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब क्योंकि पेरेंट्स उन पर सही टाइम पे ध्यान नहीं दे पाते. तो आपको क्या लगता है ऐसे में पेरेंट्स को किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो पेरेंट्स को इतना फ्री एक्सेस नहीं देना चाहिए एंड ईजी एक्सेस नहीं देना चाहिए. आई थिंक दे शुड गिव देयर मोबाइल्स टू देयर किड्स एज अ रिवॉर्ड, लाइक इफ़ यू विल कंप्लीट द स्टडी तो तुमको इतना टाइम खेलने को मिलेगा, या उनका एक रूटीन सेट किया जाए या उनको एक टाइम टेबल बना के दिया जाए. और वी कैन से लाइक यू कैन फिक्स देयर प्ले टाइम कि तुमको इतना से इतना टाइम मिलेगा. एंड it is important like their parents should have check on their mobile like what type of game they are playing, कैसे प्ले कर रहे हैं. और गेम के अलावा मैंने देखा आजकल बच्चे डाइवर्ट होते हैं, कोई क्राइम पेट्रोल देख रहा है, वो साजिश वाली चीज़ें देख रहे हैं. सो दे आर लाइक इनटू लॉट ऑफ दिस क्रिमिनल थिंग्स एंड दैट इज इनडायरेक्टली और सबकॉन्शियसली वी कैन से दे आर अफेक्टिंग देयर माइंड. सो बच्चों के दिमाग में वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली एब्जॉर्ब हो रही है. सो इवन व्हेन दे आर एक्सपोज्ड इन लाइक बाहर जब एक्सपोज होते हैं वो, तो दे आर, उनके दिमाग में हमेशा डाउट्स चलते रहते हैं, तो दे आर अनेबल टू डू प्रोडक्टिव थिंग्स, बट उनके दिमाग में दे आर ऑलरेडी इन देयर इमेजिनरी वर्ल्ड. क्योंकि वी डोंट नो बिकॉज इट हैज़ लाइक अ टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया, मोबाइल हैज़ लाइक वास्ट थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड वी डोंट नो कि वो कब कौन सी विंडो में जाके क्या चीज़ ओपन करती है. सो इट इज़ हार्मफुल इन अ फैक्ट. लाइक टेक्नोलॉजी के दोनों केस हैं, गुड भी हैं, बैड भी है, बट एट इनिशियल स्टेज व्हेन एज फार एज लाइक किड्स आर कंसर्न, उनका जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है ब्रेन का, वी शुड स्टॉप डेफिनेटली, लाइक उनका स्क्रीन टाइम कम करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है. एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यदि मुझे पता चल जाता है कि मेरा जो बच्चा है वो किसी भी गेम से एडिक्टेड है, तो ऐसे में मुझे क्या स्टेप्स इमीडिएटली लेने चाहिए? ऐसे में सबसे पहले तो बच्चे को आप पहले प्यार से समझाने की कोशिश करो, क्योंकि आप जितना पेरेंट्स जितना चिल्लाते हैं या ज़ोर से बोलेंगे या उनको एकदम से मना कर देंगे, बच्चा नहीं मानता है. तो मेरे ख्याल से बच्चों को एक बार बैठ के उनको लॉजिकली समझाना ज़रूरी है कि आप ये करोगे तो उससे आपको ये नुकसान है, और बच्चे समझ जाते हैं क्योंकि उनका जो ब्रेन डेवलपमेंटल स्टेज का होता है, इट कैन एब्जॉर्ब एनीथिंग ईजीली. सो मोर ओवर जो मैंने भी चीज़ें देखी है, बच्चों को सबसे ज़्यादा एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो आप जब उनका इमोशनल एक सपोर्ट दोगे, आप इमोशनली उनको एक स्ट्रेंथ दोगे, तो वो अपने आप चीज़ें समझते हैं. उनको मार के, डांट के, चिल्ला के कुछ नहीं कर सकते हम. बच्चा बिल्कुल नहीं मानेगा, उल्टा और अलग डायरेक्शन में जाएगा. सो एग्जैक्टली, सो बेटर है कि उनको प्यार से उनके इमोशंस को समझ के हम उस डायरेक्शन से उनको समझा के करें. और अगर पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, सो वी थेरेपिस्ट लाइक अस, वी आर हियर टू हेल्प देम आउट. तो इट लाइक ऐसे बहुत ही प्यार से कामली स्टेप लेना ज़रूरी है. नहीं करते अगर पेरेंट्स अलग तरीके से उनको लाइक
अगर एग्रेसिवली बोल रहे हैं तो बच्चा और नेगेटिवली जाके जिद में और वही चीज़ करता है। और यही चीज़ अभी 1-2 केसेस में हुआ है कि इसके पेरेंट्स ने मना किया ऐसे डांट कर, तो उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सो नेगेटिवली इम्पैक्ट बोथ केसेस में होता है। तो थिंग्स आर गोइंग लाइक पैरेलली, दोनों तरीके से। सो ये इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली उनको थोड़ा सा समझा के उनको उसको चीज़ को रिप्लेस करके, लाइक सपोज अगर उनको पता लग गया कि एडिक्टेड है, तो उसका एडिक्शन, लाइक अगर उसका स्क्रीन टाइम है, उसका गेम खेलने की उसको जिद हो रही है, तो उसके जगह उसको रिप्लेस करके दे कैन पुश दैट किड इनटू सम डेवलपिंग ए स्किल। या बोर्ड गेम्स खिला सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कोविड हम नहीं निकल सकते हैं बाहर। बोर्ड गेम्स होते हैं बहुत सारे, लाइक और कुछ स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दे कैन प्ले, दे कैन रीड बुक्स। और उसके अलावा और भी दूसरी जो चीज़ें हैं जो बच्चे को कुछ उसकी लाइफ में करना है, उसके हम उस चीज़ को उस लाइक यू कैन पुश देम टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स। तो उससे बच्चे का स्किल डेवलप होगा, प्लस उसका ध्यान भी डाइवर्ट होगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू things like we can make them apart from screen time and from playing games। मैम एक चीज़ जो मुझे लगता है पेरेंट्स का ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हर जो बच्चा गेम खेलता है या जो गेम से एडिक्टेड है, क्या ज़रूरी है वो ऐसे स्टेप्स लेगा ही जिसमें वो सुसाइड की बात करे या फिर खुद को मार देने जैसे थॉट्स लेकर सामने आए? इसमें एक्चुअली हम जो बोलते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सुसाइड करे। बहुत सी चीज़ों में ऐसा भी होता है कि जो बच्चा सेंसिबल होता है, जिसको एक कंडीशनिंग, एक अपब्रिंगिंग उस प्रकार से मिलती है, एक सेंसिबली तरीके से, या जब उसको रियलिटी चेक दिया जाता है, वो बच्चा बच जाता है क्योंकि उसको पता है कि ये सिर्फ यहाँ पर ही चल रहा है। बट बहुत से बच्चे जो अनअवेयर हैं, उन्हें नहीं पता, वो एडिक्टेड हो चुके हैं, वो उस चीज़ को असली मान के या रियल मान के वो एक्शन लेने लगते हैं, जिनके पेरेंट्स भी कभी उनसे या तो शायद बात नहीं करते हैं या इग्नोरेंस में उन्हें नहीं पता होता है, एंड वो फ्लो में जाते जाते हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी उनके मेंटल हेल्थ पे टोल लेती है। और जब वो ये एक्शंस करते हैं, उसके पहले वो सोचते नहीं हैं, बट दे आर लाइक कि उस गेम में ऐसा हुआ था क्योंकि वो वायलेंट था, क्योंकि उनकी दुनिया ये वही हो जाती है कि शायद ये मार के ही मिलती है चीज़ें, या अगर आप बैंक रॉबरी करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, या उसको चाकू मार दोगे तो ऐसा हो जाएगा, उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड में। तो दे स्टार्टेड फीलिंग लाइक दोज थिंग्स एज अ रियल, और उनको वो बिहेवियर उनके एक्शंस में वो लेके आने लगते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है सब बच्चे सुसाइड करते हैं, उनको वो बच भी जाते हैं बहुत से बच्चे, क्योंकि बहुत से बच्चे क्वेश्चंस करके उसका आंसर्स भी ढूंढते हैं पेरेंट्स से। जिनको नहीं मिलता है या जो लोगों को लगता है कि शायद यही होता है, तो वो ब्रेनलेस, लाइक दे विल नॉट गिव अ थॉट एंड दे विल जस्ट टेक दैट स्टेप। तो उस केस में बच्चे सुसाइड करते हैं। बट हाँ, 100% थिंग्स आर इम्पैक्टिंग जो बच्चे ज़्यादा एडिक्टेड हैं गेम्स में। सो दिस इज गोइंग समवेयर इन द डार्क जोन, जो बच्चे नेगेटिव लाइक टोटली इम्पैक्टेड है इस चीज़। मुझे लगता है ऐसे में सभी जो पेरेंट्स हैं उनका ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि उन्हें किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। पर मैं चाहूँगी एंड में यदि आप कोई मैसेज सभी पेरेंट्स को या ऐसे लोगों को दे सके जिनके घर में छोटे बच्चे हैं जो कि ज़्यादातर गेम्स खेलते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? ओके, सो सब पेरेंट्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने जो बच्चे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, उनको एक ठीक पेड़ पौधों को आप अपने घर में बड़ा कैसे करते हैं, ठीक उस प्रकार आपको बड़ा करना चाहिए। जैसे हम एक बीज बोते हैं, उसको हम प्रॉपर फर्टिलाइज करते हैं, सनलाइट में रखते हैं, आंधी तूफानों से बचाते हैं, सेम प्रकार में अपने बच्चों की भी कंडीशनिंग करो। हम प्लांट को कभी चिल्लाएंगे नहीं कि तू ऐसे क्यों ग्रो हो रहा है, तू ऐसे क्यों कर रहा है, नहीं, पर हम उसकी देखभाल वैसे करते हैं और वो और अच्छे से फ्लरिश होता है। तो इन अ सेम वे आवर किड्स आर ऑल्सो लाइक दैट। अपने बच्चों का जो दिमाग है वो भी सेम वैसा ही होता है। तो आई थिंक आपको इस डायरेक्शन में अपने बच्चों को कंडीशनिंग देनी चाहिए ताकि उनका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहे, और बच्चे भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे एंड इवन पेरेंट्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सो थिंग्स विल बी हैप्पी एंड हार्मोनियस। थैंक यू सो मच डॉक्टर इशिना, आपका इतना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम सबसे बात करने के लिए। आई होप जितने भी पेरेंट्स ने वीडियो देखा है उन्हें डॉक्टर की बात समझ में आई होगी। और यदि आपके घर में भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि गेमिंग से एडिक्टेड हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप पहले से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लें जिससे बच्चा ऐसे कोई कदम ना उठाए। और यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा एडिक्टेड है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर कोशिश करें कि खुद उसे घर में समझाएं कि जो वो वर्ल्ड गेमिंग में देख रहा है एक्चुअली वो रियल वर्ल्ड नहीं होता है, ताकि हम बच्चों को ऐसे डेंजरस स्टेप्स लेने से बचा सकें। तो ऐसे ही और कई सारे मुद्दों पर हम इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे और आपको जानकारी देंगे उन सभी टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। और इसके लिए फॉलो करते रहिए हमारा स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग्ड।